हरे कृष्ण। तो आज के दिन, आज का दिवस हमारे लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। तो आज का दिन श्रील प्रभुपाद तिरोभाव दिवस हम मनाते हैं। तो इसीलिए आज हम रेगुलर भगवद्गीता के जगह पे प्रभुपाद के इस तिरोभाव के दिवस के ऊपर प्रभुपाद ने किस प्रकार से इस भौतिक संसार से उन्होंने अपना लीला को वाइंड अप किया, किस प्रकार से उन्होंने अपना देह शरीर यहाँ पे छोड़ा था और इससे हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि आज प्रभुपाद की तिरोभाव दिवस है। तो तिरोभाव दिवस मतलब जिस दिन प्रभुपाद ने अपने शरीर को छोड़ा था। तो अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो इट वाज ऑन नवंबर 14, 1977 इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। लेकिन हमारे वैष्णव संप्रदाय में सभी त्योहारों को या जो भी मुख्य घटना है इन सभी हम तिथि के अनुसार उसका अनुसरण करते हैं। तो तिथि के अनुसार देखा जाए तो इस कार्तिक मास की आज के तिथि पे प्रभुपाद ने अपना शरीर त्याग किया था। तो इसलिए आज हम प्रभुपाद के इस कुछ अचीवमेंट्स को और साथ ही प्रभुपाद के इस तिरोभाव से हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोई सोच सकता है कि जैसे हमने भगवद गीता के अध्ययन करते हुए या हमारे इतने सारे क्लासेस में हमने समझने का प्रयास किया था कि हम तो ये शरीर नहीं है बल्कि हम तो आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। तो शरीर के साथ जुड़े गए जो भी फेस्टिवल्स है, रिलेशन है, दे आर नॉट एक्चुअली सो वैल्यूएबल। तो हमने तो जनरली यही सुना था या यही हमने समझने का प्रयास किया कि शरीर नहीं है बल्कि हम आत्मा है। लेकिन फिर भी हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभुपाद जब उन्होंने अपना शरीर, जब प्रभुपाद की जन्म होता है तो उस दिवस को भी हम आचरण करते हैं, प्रभुपाद के आविर्भाव दिवस को। और इसी प्रकार जैसे आज के दिन प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस है, प्रभुपाद ने अपने शरीर को छोड़ दिया था, तो आज के दिन भी हम प्रभुपाद के इस विशेष दिन को आचरण करते हैं। तो जब हम ये शरीर ही नहीं बल्कि हम तो आत्मा है, जब हमारा तत्व ही ये है और इस तत्व को हम साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इस शरीर के साथ जुड़े गए इन आचरणों का क्या मतलब होता है। तो कोई इस तरह से सोच सकता है, इस तरह एक प्रश्न उठा सकता है। तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ता है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि हम तो आत्मा है, भगवान के अंश हैं। तो शरीर के साथ या शरीर से जुड़े हुए किसी प्रकार के आचरण हम जनरली नहीं करते। लेकिन जब एक गुरु के बारे में ये विषय आती है, एक आध्यात्मिक गुरु, तो उनके बारे में जब ये चर्चा आती है तो कहा जाता है कि ए स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज बॉडी। तो आचार्य जो है वो हमारे जैसे अपने कर्मों के अनुसार वो शरीर धारण नहीं करते और अपने कर्मों के अनुसार वो शरीर को त्याग नहीं देते। हम जैसे लोग जो आम आदमी होते हैं, हम जब शरीर धारण करते हैं तो वो हमारे कर्म के अनुसार होती है। हमारे कर्म के अनुसार किस प्रकार शरीर हमें मिलना चाहिए, उस शरीर में कितने सुख हमें लेना है, कितने कष्ट लेना है, ये सब कुछ हमारे कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। और इसी प्रकार हमें किस प्रकार से शरीर को छोड़ना है, ये भी हमारे कर्म के आधार के ऊपर डिसाइड हुआ होता है। लेकिन एक आचार्य जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटी, तो ही इज नोन एज एवर लिबरेटेड। तो एक आचार्य कहा जाता है कि वो हमेशा मुक्तात्मा कहलाते हैं। वो इस भौतिक संसार को बिलोंग ही नहीं करते। तो भौतिक संसार में ये जो नियम है यहाँ पे, तो यहाँ के जो भी नियम उन्हें अप्लाई नहीं होता है। तो जैसे हमने कहा कि बाकी लोग जैसे हमारे जन्म होता है तो हमारे कर्म के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होती है, लेकिन एक शुद्ध भक्त भौतिक संसार के इन नियमों से परे होते हैं। तो उन्हें एक शरीर प्राप्त होता है
वो भगवान के आदेश के अनुसार, और एक शुद्ध भक्त अपना शरीर छोड़ते हैं स्वयं अपने निर्धार के अनुसार। तो इस प्रकार से एक स्पिरिचुअल मास्टर और अ प्योर डिवोटी जो है वो इस भौतिक संसार के नियम से परे होते हैं। तो इसलिए उन्हें कहा जाता है दे आर नित्य मुक्ता। नित्य मुक्ता मतलब दे आर एटर्नली लिबरेटेड सोल्स। वो हमेशा भौतिक संसार के बंधन में कभी भी रहते ही नहीं। तो इस प्रकार जैसे एक शुद्ध भक्त, ए प्योर डिवोटी जो नित्य मुक्ता है, वो उस भक्त का जब भी वो जन्म होता है या उनका मरण होता है, दोनों भी पूजनीय होता है। अरे बोथ आर सेलिब्रेटेड। तो भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने अपनी एक रचना में उन्होंने इसके बारे में कहा है कि किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त, अ प्योर डिवोटी, जब उनका मरण होता है, जब वो अपना शरीर को त्याग देते हैं, तो उस समय हमें उस घटना से या उनके शरीर को त्याग करने से हमें एक प्रकार से देखा जाए तो अफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि प्योर डिवोटी ही नेवर डाइज एक्चुअली। तो वो हमेशा देर ऑलवेज एटर्नली लिबरेटेड, वो हमेशा शाश्वत रूप में रहते हैं। तो जब उन्होंने यहाँ पे शरीर त्याग कर दिया है तो हमें समझना पड़ता है कि उन्होंने भगवान के धाम को चले गए, या कहीं पे भगवान की जहाँ पे सेवा अलग लीला चल रही है तो वहाँ पे वो भगवान की लीला में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक प्रकार की विरह वेदना, एक प्रकार की मूड ऑफ सेपरेशन फीलिंग होती है जब एक आचार्य अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपने उस रचना में जिसका नाम है जया नीलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, तो उस रचना में उन्होंने इतने सुंदर तरीके से समझाया है इस मूड ऑफ सेपरेशन को, किस प्रकार से एक हमें एक आचार्यों की सेपरेशन फील होती है जब वो आचार्य हमसे दूर चले जाते हैं, तो किस प्रकार से हमारे एक भावना होनी चाहिए। इसके बारे में भक्तिविनोद ठाकुर अपनी उस रचना में हमें समझाते हैं। तो हमें समझनी चाहिए कि अ प्योर डिवोटी ही एक्चुअली नेवर डाइज। तो उनका मरण कभी भी नहीं होता है, वो तो शाश्वत रूप में एटर्नली भगवान की सेवा में लगे हुए होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे हमें उस कविता में भक्तिविनोद ठाकुर की रचना के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त, उनका आविर्भाव और तिरोभाव दोनों भी पूजनीय होता है, बोथ आर सेलिब्रेटेड। जैसे उनका जन्म होता है तो वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, और जैसे उनकी तिरोभाव होती है तो उस दिवस को भी हम सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक आचार्य की आविर्भाव और तिरोभाव का एक लीला है। और इसके साथ ही हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक भक्त अपने शरीर को त्यागते हैं। इस घटना से, इस लीला से बहुत सारे लेसन हम सीख सकते हैं। अगर हम देखेंगे प्रभुपाद के जीवन में, तो प्रभुपाद ने अपने पूरा जीवन जो उन्होंने कृष्ण भक्ति को प्रचार करने में लगा दिया, अपने पूरे जीवन को उन्होंने भगवान की सेवा में इतने इस प्रकार से समर्पित कर दिए थे कि उन्होंने अपने शिष्यों को सब कुछ प्रैक्टिकल करके सिखाया था। जैसे किस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, हमें किस प्रकार से प्रचार करनी चाहिए, हमें मंदिर किस प्रकार से बनाना है, सभी घटनाओं को, सभी सेवाओं को अगर हम देखते हैं तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को सही प्रकार से मार्गदर्शन देते हुए प्रभुपाद ने सिखाया था। तो इसीलिए प्रभुपाद के ये जो आखिरी के दिन थे जब प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा था, उस आखिरी के दिनों को भी कहा जाता है फाइनल लेसन बाय श्रील प्रभुपाद। तो उन आखिरी दिनों को भी प्रभुपाद के अंतिम लेसन्स कहा जाता है, क्योंकि प्रभुपाद ने पूरे जीवन जो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को समझाया, उन्हें सिखाया किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, वो सिखाते हुए आए। तो प्रभुपाद ने अपने आखिरी समय में भी उन्होंने किस प्रकार से हमें अपना शरीर को छोड़ना है, इसके बारे में प्रभुपाद ने प्रैक्टिकली हमें दर्शाया। तो इसीलिए प्रभुपाद के इन
आखिरी के दिनों को कहा जाता है द फाइनल लेसन बाय श्रील प्रभुपाद। तो जैसे आपने देखा रहेगा, हमने एक वीडियो की लिंक भेजा था ग्रुप में, जो वीडियो प्रभुपाद की आखिरी के दिनों में रिकॉर्ड किया गया था, जहाँ पे प्रभुपाद के आखिरी क्षण भी रिकॉर्डेड है, और उसके बाद में प्रभुपाद की तिरुभाव होने के बाद किस प्रकार से उनके फाइनल रिचुअल्स को किया गया था, ये सभी उस रिकॉर्डिंग में दर्शाया गया। तो वहाँ पे देख सकते हैं कि प्रभुपाद जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ने का सोच लिया कि मेरा भी समय आ गया है और मुझे अभी अपना शरीर त्याग करना है, तो प्रभुपाद उस समय बॉम्बे में थे, बॉम्बे सेंटर में। तो वहाँ पे प्रभुपाद ये निर्णय लेते हैं कि अभी मेरा समय आ गया है और मुझे अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बुलाते हैं। अपने शिष्यों को बुलाते हुए प्रभुपाद ने कहते हैं कि जो भी मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी मेरे प्लानिंग है, जिसे प्रभुपाद जनरली हम देखते हैं प्रभुपाद की बायोग्राफी में कि प्रभुपाद किसी भी सेंटर में, किसी भी मंदिर में ज़्यादा दिन नहीं रुकते थे। ही वॉज ऑलवेज ऑन ट्रैवलिंग, हमेशा वो ट्रैवल करते रहते थे, वहाँ पे अलग अलग देश जाते थे, अलग अलग स्थान में जाते थे और वहाँ पे प्रचार करते थे। वहाँ पे जो भक्त लोग होते थे उन्हें प्रेरित करते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जो शेड्यूल था वो पूरी तरीके से टाइट होता था हमेशा। तो प्रभुपाद जो ट्रैवलिंग सेक्रेटरी थे, जो प्रभुपाद सेक्रेटरी थे, उन्होंने हमेशा प्रभुपाद जो ट्रैवलिंग के बारे में वो नोट बना के रखते थे। तो अगले 3 महीना प्रभुपाद कहाँ कहाँ पे जाएंगे, किस सेंटर को विजिट करते हैं, कहाँ पे कितना दिन रुकेंगे, इसके अनुसार अगले 3 महीने तक सब कुछ फिक्स होता था प्रभुपाद का शेड्यूल। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने उस समय 1977 में जब प्रभुपाद ने सोचा कि अभी उन्हें शरीर त्याग देना है, तो प्रभुपाद उस समय बॉम्बे में थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, जो उनके सेक्रेटरी थे, साथ में वहाँ के जो टेम्पल प्रेसिडेंट्स थे, उन्हें बुला के प्रभुपाद ने इच्छा प्रकट किया कि मेरा समय आ गया है और मुझे अपना शरीर त्यागना है। तो इसीलिए मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ और वहाँ पे वृंदावन में मुझे अपना शरीर त्यागना है। तो ये जो प्रभुपाद का निर्णय था, ये प्रभुपाद के सेक्रेटरी के द्वारा प्रभुपाद के सभी भक्तों को पहुंचाया जाता है कि प्रभुपाद की एक डिज़ायर है, प्रभुपाद ने इस प्रकार से बात किया है कि वो अपना शरीर त्यागने के लिए वृंदावन को जा रहे हैं। तो तुरंत प्रभुपाद के लिए ट्रेन टिकट बुक किया जाता है और प्रभुपाद को वृंदावन लेके जाते हैं। तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब प्रभुपाद वृंदावन पहुंचे तो उनके शरीर में किसी प्रकार का शक्ति नहीं था। इतने पतले हो गए थे प्रभुपाद, इतने अस्वस्थ थे प्रभुपाद उस समय कि उनके शरीर में किसी प्रकार का चेतना या किसी प्रकार की एनर्जी नहीं था। प्रैक्टिकली प्रभुपाद को कैरी करना पड़ा था उनके भक्तों के द्वारा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद वृंदावन को पहुंचते हैं इस इच्छा के द्वारा कि मुझे वहाँ पे अपना शरीर को त्यागना है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद ने वृंदावन में थोड़े दिन बिताए और वहाँ पे प्रभुपाद ने हर दिन कृष्ण बलराम के मंदिर, जो आज भी हम देख सकते हैं वृंदावन में, प्रभुपाद के क्वार्टर्स, प्रभुपाद के रूम्स जो थे उसी मंदिर के पीछे भाग में थे और आज भी उस स्थल पे हम जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो प्रभुपाद हर दिन वहाँ पे जाते थे अपने भक्तों के संग में। प्रभुपाद को एक पैलेंक्विन में लेके जाते थे, वहाँ पे भगवान का दर्शन किया जाता था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद के आखिरी दिन अपने भक्तों के सहारे वहाँ पे मंदिर को जाना इसी प्रकार से चल रहा था। और अब इम्पोर्टेंट हम ये भी देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने अपने आखिरी समय तक प्रभुपाद प्रीचिंग करते रहे थे। ऐसा नहीं कि अभी मेरा समय आ गया है, अभी मुझे शरीर त्याग देना है तो अभी मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, नहीं, बल्कि इवन एट द पॉइंट ऑफ डेथ, जब उनका मरण का समय आ रहा है, तो इवन अप टू दैट टाइम प्रभुपाद वॉज बिजी इन प्रीचिंग। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद उस अवस्था में जब उनका पूरा शरीर उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो उनके शरीर में किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है, चेतना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद वॉज लाइंग ऑन बेड, अपने बिस्तर के ऊपर सोते हुए प्रभुपाद वॉज ट्रांसलेटिंग श्रीमद् भागवतम। तो आज के जो हम भागवत ग्रंथ को देखते हैं
उसमें 10th कैंटो के भागवतम 10th कैंटो को प्रभुपाद उस समय अनुवाद कर रहे थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने अपने आखिरी समय तक he was engaged in preaching Krishna consciousness। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद की वो जो इतना जो एक्टिवनेस था इन प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो हम इस लीला के द्वारा समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने कितना महत्व दिया प्रचार करने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए, इन किताबों को लिखने के लिए, कि प्रभुपाद ने आखिरी समय तक उन्हें अपना समय इसके लिए निकाला। और इसके साथ ही जब प्रभुपाद की आखिर समय आती है, जब प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ना सोच रहे थे, तो प्रभुपाद ने अपने जो भी प्रोमिनेंट डिसाइपल्स थे, जो प्रभुपाद के इतने सारे शिष्य लोग थे, जो भी जीबीसी मेंबर थे, जीबीसी मतलब गवर्निंग बॉडी काउंसिल, जो प्रभुपाद ने इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए एक भक्तों की मंडली को बनाया था, उन सभी लोगों को, साथ ही साथ जो भी टेम्पल प्रेसिडेंट्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो भी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट डिवोटीज थे, उन सभी लोगों को प्रभुपाद वहाँ पे बुलाते हैं। प्रभुपाद अपने सेक्रेटरी के द्वारा उन सभी लोगों को मैसेज भेजते हैं कि प्रभुपाद के आखिरी समय आ गया है, जब प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। तो प्रभुपाद चाहते हैं कि सभी भक्त जितने भी पॉसिबल होता है वो लोग वृंदावन को आ जाए, और यहाँ पे प्रभुपाद की इस समय में जब प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने वाला है, तो आप सभी यहाँ पे उपस्थित होना है। ये प्रभुपाद की डिजायर है। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने प्रैक्टिकली किस प्रकार से अपना शरीर छोड़ना है, ये भी हमें सिखाया गया है। तो प्रभुपाद अपने किताबों के द्वारा, अपने लेक्चर्स में हमें इस विषय को समझाते हैं कि जब एक जीव मनुष्य शरीर को धारण करते हैं, तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद हमें इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करने होते हैं। और जब हम इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य को पूरा करते हैं, तो तब हमें एक मनुष्य की जीवन का सार्थक रूप से सार्थक करते हुए हमें ये शरीर त्याग करना पड़ता है। प्रभुपाद हमेशा इस बात को कहते थे कि हमें किसी पशु प्राणियों की तरह हमें शरीर नहीं छोड़ना है। जैसे हम देखते हैं कुछ रोड एक्सीडेंट्स में या यहाँ वहाँ कैसे एक जीव, एक प्राणी या एक पक्षी किस प्रकार से मर जाते हैं, तो मनुष्य को भी इस प्रकार से शरीर नहीं त्यागना है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते कि जब हमारे समय आती है शरीर को त्याग करने का, उससे पहले हमें इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसे पूरा करना है। और इसके साथ साथ एट द पॉइंट ऑफ डेथ हमारी स्मृति या हमारी मति क्या होनी चाहिए? इट शुड बी अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा। हमारी मति जो है वो भगवान कृष्ण के ऊपर पूरी तरीके से रहना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद ने अपने पूरा समय, अपने पूरे प्रीचिंग टाइम में प्रभुपाद यही सिखाया कि हाउ वी शुड लिव आवर बॉडी, व्हाट शुड बी आवर कॉन्शियसनेस एट द पॉइंट ऑफ डेथ। तो इसी प्रकार प्रभुपाद ने अपने आखिरी समय हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को दिखाने के लिए कि किस प्रकार से एक डिवोटी भक्ति करते हुए, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए वो किस प्रकार से अपना शरीर त्यागते हैं, ये प्रभुपाद ने हमें प्रैक्टिकली दर्शाया है। तो इसलिए प्रभुपाद ने उन सभी शिष्यों को, जीबीसी बॉडीज या टेम्पल प्रेसिडेंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट डिवोटीज है, उन सभी लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं अपने शरीर को छोड़ने के समय। और उस वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार प्रभुपाद के उस समय, जब प्रभुपाद अपने आखिरी समय देख रहे थे, तो लगातार हर दिन प्रभुपाद के साथ बहुत सारे भक्त लोग वहाँ पर रहते थे, और प्रभुपाद के साथ वो भी वहाँ पे भगवान का नाम संकीर्तन करते थे, चांटिंग करते थे, कीर्तन करते थे। तो उनके साथ प्रभुपाद भी, ही वॉज अब्सॉर्ब्ड, ऑलमोस्ट ही वॉज इन समाधि। उन्होंने पूरी तरीके से खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया था, एवरीथिंग हैज लेफ्ट ऑलरेडी, और उन्होंने पूरी तरीके से ही वॉज अब्सॉर्ब्ड इन समाधि। जिस प्रकार से एक योगी समाधि की स्थिति में आने के बाद वो अपने शरीर के बाह्य अंगों को पूरी तरीके से बंद करते हुए अपने आप को पूरी तरीके से भगवान में लीन कर देते हैं, या अपने मति को भगवान के सोचने में लगा देते हैं, इसी प्रकार प्रभुपाद वॉज अब्सॉर्ब्ड इन समाधि एट दैट टाइम।
आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि प्रभुपाद के उस समय में किस प्रकार से प्रभुपाद उस बिस्तर पे लेटे लेटे हुए ही वॉज कम्प्लीटली इन समाधि, और उनके साथ साथ सभी डिवोटीज जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे वो सभी प्रभुपाद के साथ चैंटिंग करते हुए, प्रभुपाद को मसाज करते हुए वो वहाँ पे प्रभुपाद के साथ अपना समय दे रहे थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने अपने जीवन को एक आदर्श रूप दिखाते हुए किस प्रकार से हमें भक्ति करनी है, किस प्रकार से हमें प्रचार करना है, और आखिरी में किस प्रकार से हमें मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा करते हुए, मनुष्य जीवन को सार्थक करते हुए किस प्रकार से शरीर छोड़ना है, ये सब कुछ हमें प्रभुपाद ने सिखा कर दिया है। तो ये इसीलिए इन प्रभुपाद के आखिरी दिनों में कहा जाता है फाइनल लेसन्स ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद ने तो अपने जीवन में इतने सारे निर्देशन दिए थे, इतने सारे टीचिंग्स, इतने सारे लेसन्स ऑलरेडी दिया है, लेकिन ये जो लेसन था प्रभुपाद का, किस प्रकार से शरीर छोड़ना है, ये प्रभुपाद की आखिरी लेसन था। तो ये आज के दिवस से जिस दिन प्रभुपाद ने अपने इस शरीर को त्याग किया। तो एक बार एक प्रेस रिपोर्टर ने, जब प्रभुपाद प्रचार करते हुए, प्रीचिंग करते हुए अलग अलग सेंटर जा रहे थे, तो एक प्रेस रिपोर्टर प्रभुपाद को एक प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने पूछा था प्रभुपाद को कि प्रभुपाद, आप जब ये शरीर को छोड़ देंगे, आपका जब मरण हो जाता है, तो उसके बाद में क्या होगा इस मूवमेंट का? तो ये उस रिपोर्टर का प्रश्न था। कोई भी डिवोटी के पास इतना धैर्य नहीं था कि वो प्रभुपाद से प्रश्न पूछ सके, लेकिन वो तो एक रिपोर्टर थे। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा प्रभुपाद को कि आपके मरण के बाद इस मूवमेंट का क्या होगा। तो उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था प्रभुपाद को, तो उस समय ये जो प्रभुपाद ने जो संस्था खड़ा किया था इस्कॉन, तो इतना विशाल संस्था बन गया था। इतने सारे भक्त लोग थे, इतने सारे फॉलोवर्स थे, और देश के हर एक पूरे विश्व के हर एक देश में इसके ब्रांचेस थे, मेन सिटीज में। तो इतना बड़ा संस्था बनाने के बाद जब प्रभुपाद एक प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रभुपाद ने उस प्रश्न के लिए उत्तर देते हुए हंसते हुए प्रभुपाद ने कहा, आई विल नेवर डाई, आई विल लिव इन माई बुक्स। मैं कभी भी मरूंगा ही नहीं, और मैं हमेशा मेरे किताबों के द्वारा या मेरे किताबों के रूप में मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ। तो हमें प्रभुपाद की इस लीला के द्वारा या प्रभुपाद इस लीला के बाद हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक्चुअली अ प्योर डिवोटी नेवर डाइज। क्योंकि एक शुद्ध भक्त जब वो इस भौतिक संसार में होते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं? ही इज ऑलवेज एंगेज्ड इन प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान के बारे में प्रचार करते हुए भगवान की सेवा में लगे हुए। और जब वो इस यहाँ पे अपना शरीर को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में क्या होगा? अगेन ही कंटिन्यूज हिज सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड इन द अबोर्ड ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के धाम को जाने के बाद पुनः भगवान की सेवा करना कंटिन्यू करते हैं। तो एक शुद्ध भक्त के लिए देयर इज नो डिफरेंस, यहाँ पे रहना और भगवान छोड़ के जाना कुछ भी डिफरेंस नहीं, क्योंकि जब तक यहाँ पे रहते हैं तब तक भगवान की सेवा करते हैं, और जब यहाँ पे छोड़ के भगवान के धाम को जाएंगे तो उनकी सेवा भगवान के लिए कंटिन्यू किया जाता है। तो इसलिए फॉर डिवोटी देयर इज नो डिफरेंस। तो प्रभुपाद ने जब इस प्रकार से उस पत्रकर्ता को आंसर दिया था, तो उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद हम लोगों को ये शिक्षा दिया है कि he always lives in his books। तो प्रभुपाद ने इतनी जो कम समय में, जस्ट इन स्पैन ऑफ 11 years, जो प्रभुपाद ने अचीवमेंट किया है, उन सभी अचीवमेंट और हम बयां करने प्रयास करेंगे तो उसके लिए समय कम रहेगा। इतनी बड़ी अचीवमेंट जस्ट इन स्पैन ऑफ 11 years प्रभुपाद ने अचीव किया, जो एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन बिताने के बावजूद पूरा नहीं कर सकता। वो सब कुछ प्रभुपाद ने हासिल किया जस्ट इन स्पैन ऑफ 11 years। तो प्रभुपाद ने अपने किताबों के द्वारा हमें सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि आई विल नेवर डाई, आई विल लिव इन माई बुक्स एंड यू विल यूटिलाइज देम। तो जब भी हम प्रभुपाद की किताबों को पढ़ते हैं, प्रभुपाद की किताबों का अध्ययन करते हैं, वी कैन एसोसिएट विद श्रील प्रभुपाद। हम प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद के संपर्क में
आ सकते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि अरे वो डिवोर्स कितने भाग्यशाली होते हैं जो प्रभुपाद के समय में उपस्थित थे, प्रभुपाद के लिए उन्होंने फिजिकली सेवा प्रदान किया था, प्रभुपाद के साथ उन्होंने उठा बैठा, प्रभुपाद को देखे उन्होंने, तो वो लोग कितने भाग्यशाली हो सकते हैं और हम लोगों को उतना भाग्य नहीं है। तो एक वजह अगर देखा जाए तो ये सही है कि वो डिवोटीज तो एब्सोल्युटली उन्हें तो इतने भाग्यशाली होते हैं कि जो जिन्होंने प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद ने प्रैक्टिकली देखा था, प्रभुपाद के साथ उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिया था। लेकिन आध्यात्मिक विचारों में ये कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। जैसे हम एक गुरु के द्वारा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लेंगे और एक गुरु की किताब के द्वारा जब हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं, there is no difference on the spiritual platform। इसके लिए प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि जब हम गुरु की उपस्थिति में गुरु के लिए उनके गुरु के शरीर को हम सेवा करते हैं, जैसे गुरु को मालिश करना, मसाज करना, या गुरु के लिए प्रसाद बना के देना, या गुरु के लिए गुरु पूजा करना, तो ये जो भी हम सेवा प्रदान करते हैं वो सभी सेवा कहा जाता है वपु सेवा। वपु सेवा मतलब सर्विंग बॉडी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, तो इसे कहा जाता है वपु सेवा। तो ये भी एब्सोल्यूट है, ये भी इतना ही महत्व है, एक गुरु की सेवा करना, गुरु के लिए कुछ सेवा प्रदान करना, इट इज एब्सोल्यूट, ये सबसे उत्कृष्ट है। लेकिन देयर इज वन मोर काइंड ऑफ सर्विस विच वी कैन प्रोवाइड टू द स्पिरिचुअल मास्टर। वपु सेवा के अलावा एक दूसरी भी सेवा है जो हम गुरु के लिए दे सकते हैं, और वो जो सेवा है वो कहा जाता है इट इज मच मोर ग्रेटर दैन वपु सेवा। वपु सेवा एक गुरु की शरीर को जब स्वयं सेवा प्रदान करते हैं, उस सेवा से बढ़कर भी एक सेवा है, और वो है वाणी सेवा। वाणी सेवा मतलब फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, मेकिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एज वंस लाइफ एंड सोल। तो इसे कहा जाता है वाणी सेवा। जो प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाते हुए उन इंस्ट्रक्शन को पालन करना, ये कहा जाता है वाणी सेवा। तो ये इसे इस प्रकार से हम प्रभुपाद की वाणी की सेवा कर सकते हैं, और स्वयं प्रभुपाद इस बात को पुष्टि करते हैं कि एक गुरु के लिए वपु सेवा से भी बढ़कर है वाणी सेवा। तो गुरु वपु सेवा से भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनके शिष्य उनकी वाणी सेवा करते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। तो इट इज मच मोर ग्रेटर दैन वपु सेवा और सर्विंग द बॉडी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो भक्त लोग उस समय उपस्थित थे वो तो भाग्यशाली थे, वो तो उसमें तो कुछ दूसरा बात नहीं है, लेकिन इवन वी आर फॉर्चुनेट इनफ बिकॉज वी आर रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द श्रील प्रभुपाद। तो हम भी इतने ही भाग्यशाली हैं क्योंकि हम प्रभुपाद के द्वारा उनकी इंस्ट्रक्शन को प्राप्त कर रहे हैं और उनके इंस्ट्रक्शन को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। सो दिस शुड बी अवर लाइफ्स गोल। तो जैसे प्रभुपाद कहते हैं अवर इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी लाइफ एंड सोल ऑफ द डिसाइपल। तो एक भक्त के लिए एक आचार्य की अपने गुरु की जो वाणी है, इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जो है पालन करें। तो हम भी इतने भाग्यशाली हैं कि हम प्रभुपाद के इन किताबों के द्वारा हम प्रभुपाद से लिंक कर सकते हैं, प्रभुपाद के साथ हम लोग टच में आ सकते हैं और प्रभुपाद से इंस्ट्रक्शन को ले सकते हैं। तो प्रभुपाद ने अपने इतने समय में जस्ट इन स्पैन ऑफ 11 ईयर्स जो प्रभुपाद ने इतने अचीवमेंट किया है, हम इसका उपयोग उठा सकते हैं। प्रभुपाद ने इन किताबों को अपना इतना समय निकालते हुए प्रभुपाद ने इन किताबों को लिखा है। सो प्रभुपाद इन किताबों के द्वारा हमें गाइड कर रहे हैं। तो प्रभुपाद को जब एक प्रश्न पूछा गया था कि आपके बाद में और कौन आएगा जो इस मूवमेंट को चलाएगा, तो प्रभुपाद ने कहा था फॉर द नेक्स्ट 10,000 years आई विल गाइड दिस मूवमेंट थ्रू माई बुक्स। तो आप देख सकते हैं अगले 10,000 साल तक ये मूवमेंट चलेगा, कृष्ण भावनामृत मूवमेंट। और प्रभुपाद की ये किताब जो है, जो आज हम पढ़ रहे हैं,
यही किताब हमारे इस मूवमेंट को आगे भी गाइड करता जाएगा, और वो भी कितने समय के लिए? अगले 10,000 सालों तक। तो इसके बारे में भागवत में उल्लेख आता है कि कलयुग के ये जो पर्व है 10,000 ईयर्स का समय जो है, इसे कहा जाता है गोल्डन एज। तो ये जो गोल्डन एज प्रारंभ होता है चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बाद। चैतन्य महाप्रभु जब आज से 530 साल पहले जब उन्होंने जन्म लिया था, जब वो आविर्भाव हुए थे, तो उस समय से ही ये 10,000 ईयर्स गोल्डन एज जो है ये प्रारंभ हो गया। और आज अगर आज का समय हम देखेंगे तो हार्डली 530 ईयर्स इसमें कंप्लीट हुआ है। सो रेस्ट स्टिल देयर इज 9,000 एंड चेंज ईयर्स। तो अगले 9,000 या 10,000 सालों तक भी प्रभुपाद अपने किताबों के द्वारा, अपने इंस्ट्रक्शन के द्वारा हमें गाइड करते जाए। So it is our responsibility or it is our duty to associate with Prabhupada through his books, through his instructions. तो हमें प्रभुपाद के साथ संपर्क में आना है उनकी किताबों के द्वारा, और उनकी इंस्ट्रक्शन को पाना है उनकी किताबों के द्वारा, और हमें उनके सेवा करते हुए, उनके लिए वाणी सेवा करते हुए हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें एक लिविंग गुरु की आवश्यकता है। प्रभुपाद तो 1977 में ही प्रभुपाद गुजर गए, तो अभी हमें एक लिविंग गुरु आवश्यकता है, लिविंग गुरु चाहिए। तो ये जो मिसकंसेप्शन, इवन विद इन इस्कॉन जो हम देख सकते हैं, जो मिसकंसेप्शन है लिविंग गुरु चाहिए, ये एक्चुअली शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है। इसके बारे में शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख या पुरावे नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, स्वयं प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन द्वारा हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद विल बी गाइड दिस मूवमेंट फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। तो प्रभुपाद ने क्लियर से कहा है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ लिविंग गुरु, अ वांट ऑफ अ लिविंग गुरु। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि अरे प्रभुपाद तो उस समय निकल गए, तो अभी हम किससे इंस्ट्रक्शन लेंगे, किसके द्वारा हम किसके शरण में जाएंगे, किसकी सेवा करेंगे। अरे प्रभुपाद ने दिया है यहाँ पे। प्रभुपाद इतने क्लियर से कहते हैं कि अगले 10,000 सालों तक मैं अपने किताबों के द्वारा जिंदा रहूंगा। तो जब प्रभुपाद कह रहे हैं वी शुड हैव फेथ इन द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। जो लोग सोचते हैं कि हमें एक लिविंग गुरु की आवश्यकता है, तो इट मीन्स दे आर नॉट हैविंग फेथ इन द वर्ड्स ऑफ प्रभुपाद। उन्हें प्रभुपाद के इस वाक्यों के ऊपर उतना विश्वास नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि हमें एक जिंदा गुरु की जरूरत है। तो हमें इस चीज समझना चाहिए कि प्रभुपाद इज लिविंग इन हिज बुक्स एंड वी कैन एसोसिएट विद प्रभुपाद बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि ये जो भाग्य हमें मिला है प्रभुपाद के संपर्क में आने का, प्रभुपाद की सेवा करने का, इस भाग्य को किस प्रकार से हम उपयोग करेंगे, किस प्रकार से इसका उपयोग करते हुए हम हमारा जीवन सार्थक करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन अस। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम प्रभुपाद के जो ये अनगिनत इतने जो वैल्यूएबल डेडिकेशन है जो प्रभुपाद ने हमें दिया है, इसका सही इस्तेमाल करते हुए अगर हम सही मार्ग में चलेंगे, प्रभुपाद की शरण लेते हुए, प्रभुपाद की सेवा करते हुए हम अपना जीवन सार्थक करने के लिए प्रयास करेंगे, then definitely Prabhupada will guide us on our path to the spiritual life. तो प्रभुपाद ने इतने समय में जो इतने सारे किताब लिखे हैं, अगर आपने देखा रहेगा जो भी पोस्ट में आज भेजा था ग्रुप में, उसके द्वारा आपने देखा रहेगा कि प्रभुपाद ने इतने ही कम समय में he had translated more than 60 volumes of books। और उनके जो किताब प्रभुपाद ने लिखे हैं, यानी प्रभुपाद की किताबों को 30 से भी ज़्यादा भाषाओं में भाषांतर किया गया है। तो कहा जाता है कि प्रभुपाद ने ये जो अचीवमेंट्स सिर्फ 11 ईयर्स में प्रभुपाद जो अचीवमेंट किया, इतनी अचीवमेंट हम हमारे पूरा जीवन में बिता देंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता है करने के लिए। हम इतना ही समझ सकते हैं कि जो प्रभुपाद ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, मोर देन 60 बुक्स, इसे पढ़ने के लिए ही हमारा पूरा जीवन में कम पड़ जाता है। इतने सारे किताब प्रभुपाद ने लिखा है, और वो भी सिर्फ इन द स्पैन ऑफ 11 ईयर्स। और इतने कम समय में प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिर बनाए। ऐसा नहीं प्रभुपाद सब कुछ कार्य छोड़ते हुए सिर्फ किताबें लिख के बैठे थे, नहीं। अलॉन्ग विद दिस वर्क प्रभुपाद हैज डन सो मेनी अदर अचीवमेंट्स।
प्रभुपाद इतने सारे शिष्यों को बनाया। एट दैट टाइम प्रभुपाद हैड मोर देन 10,000 इनिशिएटेड डिसाइपल्स। उसके अलावा इतने सारे फॉलोवर्स भी थे जिन्होंने अभी दीक्षा नहीं लिया था लेकिन फॉलो कर रहे थे। साथ ही साथ प्रभुपाद हैड मोर देन 108 टेम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रभुपाद हैड ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब 14 टाइम्स कंप्लीटली। तो ये सभी अचीवमेंट जो है प्रभुपाद ने किया है, एक नॉर्मल पर्सन कैन नॉट परफॉर्म इवन विथ हिज होल लाइफ टाइम। पूरा समय के साथ भी हम नहीं कर सकते। इतना अचीवमेंट प्रभुपाद ने सिर्फ 11 ईयर्स में किया है। सो इट इज पॉसिबल ओनली फॉर अ प्योर डिवोटी लाइक श्रील प्रभुपाद। तो जो प्रभुपाद ने इतने अचीवमेंट किया है, तो इन किताबों का हमें इस्तेमाल करना है। वी हैव टू एसोसिएट विथ प्रभुपाद थ्रू हिज बुक्स। तो इसीलिए आज के इस दिवस पे, जब प्रभुपाद की इस तिरुभाव दिवस है, तो इस दिन हम इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं कि वपु सेवा से बढ़कर है वाणी सेवा। और हम सभी लोगों के पास ये एक अवसर हम सभी लोगों को मिला है कि हम सब प्रभुपाद की वाणी की सेवा करें। प्रभुपाद को संग में हम जाएं प्रभुपाद की किताबों के द्वारा, और प्रभुपाद की किताब के द्वारा प्रभुपाद के शरण में जाते हुए, प्रभुपाद से इंस्ट्रक्शन लेते हुए हमें अपना जीवन सार्थक करना है। और दिस शुड बी अवर गोल। तो ये विचार आज के इस शुभ दिन पे हम समझ सकते हैं। तो जो भी भक्त ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आज का जो वीडियो हमें ग्रुप में भेजा था, तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग उस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि प्रभुपाद ने किस प्रकार से अपना शरीर का त्याग किया। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद महामहोत्सव की जय। हरे